अपने हाथों को उठाकर आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे अपने दिल में लिखूंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है अमृतसर के लिए तारीफ कर दो खुदावंद जोर से। अब तो सब फोटोज एक जैसी लगने लगी। मेरा दर्शन है किलोमीटर्स में चर्च बनाना और खुदावंद उसे पूरा करेगा। आज एक इंपॉर्टेंट इन विषयों पर मैं नहीं चाहता हूं बात करना, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है बात करना। तो मेरा यह विश्वास है कि आप लोग आज एक प्रीचर को नहीं सुन रहे, आज एक टीचर को सुन रहे हो। तो अपनी बाइबल्स खोल लो। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो फोन खोल के नोटपैड खोल लो और उसे नोट करो, क्योंकि आज प्रीच नहीं होगा, आज टीच होगा। तो टीच में टाइम लगेगा, बहुत सारी वर्सेस होंगी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी कलीसिया वचन की शिक्षा में कभी भी कमजोर ना हो। अब छेड़ना मत इसको प्लीज, ओके? एक बात दिमाग में आपको रखनी होगी कि परमेश्वर जो है वो एक सा है, वो बदला नहीं। शुरू से लेके अब तक पुराने नियम में कुछ चीजें अलग थीं, नए नियम में अलग थीं, लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हुआ। पुराने नियम में भी वो कहता था व्यभिचार ना कर, नए नियम में भी वो कहता है। पुराने में भी वो कहता था अपने माता पिता का आदर कर, अब नया नियम में भी वो यही कहता है। पहले आंख के बदले आंख मांगी जाती थी, उसका भी मैं आपको मतलब समझा चुका हूं कि प्राण के बदले अगर प्राण ना होता तो यहूदी कौम ही नाश हो जाती, यीशु मसीह आते ही नहीं। तो यीशु मसीह को बचाने के लिए, उस बीज को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अपने दुश्मन से बदला लेना, और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण, ताकि तुम्हारी कौम बची रहे, ताकि मेरा जो उद्धार करता है, मेरा बेटा जो है, मैं खुद जो आने वाला हूं, मैं आ सकूं। वो इस कारण था। अब जब प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों ने कहा चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया, मकसद पूरा हो गया। अब यीशु मसीह आ चुके थे तो परमेश्वर ने कहा अब मैं आ चुका हूं, अब तुम्हें प्राण के बदले प्राण नहीं लेना है, अब अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष देनी है। तो मैं आपको ये 100% वचन से गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर का वचन और उसका मन, उसका हार्ट जैसा पहले था, पहले दिन सृष्टि के, वैसा ही आज है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। वो प्रेमी था, वो दयालु था, वो आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ चीजें बदली, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद वो मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के तहत कहा गया था कि प्राण के बदले प्राण लेना और तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना और अपने आप को बचाते रहना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज जब भी मैं आपको कोई वचन देता हूं या बाइबल की कोई मैं शिक्षा देता हूं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि वो शिक्षा आपको दोनों नियम से दी जाए। क्योंकि कुछ लोग फिर आपसे बहस करेंगे, ये तो पुराने नियम की शिक्षा है,
तो मैं आपको नए नियम के भी साथ में देता हूं। जिस तरह लोग बहस करते हैं टाइथ के विषय में कि नए नियम में टाइथ नहीं लिखा। टाइथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नए नियम पुराने नियम से भी पहले का है, अब्राहम के समय का। तब वचन नहीं आया था, व्यवस्था नहीं थी मूसा की, फिर भी अब्राहम अपनी कमाई का 10वां देता था। अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, ये कैसे ब्लेस हुए? क्योंकि ये अपने कमाई का टाइथ परमेश्वर को देते थे। ये उसको अपना पार्टनर जिसकी कोई वंशावली नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा हो और उसकी कोई वंशावली ना हो? क्योंकि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था उस समय, कि जिसकी कोई वंशावली नहीं, जो स्त्री से पैदा हुआ है, और अब्राहम ने उसको अपना टाइथ दिया था। यानी तुम भी अपना टाइथ मसीह को दोगे। तो वो नया नियम पुराने नियम से पहले था, व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था तो बाद में आई कि व्यभिचार ना कर, पर यूसुफ जो पाप नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, वो व्यवस्था से पहले था, पर उसके दिल को मालूम था कि यह गलत है, व्यभिचार। तो परमेश्वर एक सा ही है, उसने हमारा दिल कॉन्शियस जो है वो भी एक सा ही बनाया है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कि टाइथ नए नियम से पहले, पुराने नियम से भी पहले था। पुराने नियम में भी टाइथ दिया गया, नए नियम में जीसस ने भी कहा अच्छा करते हो, पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को भी करते रहो, तुमने ये छोड़ दिए। परमेश्वर ने कभी टाइथ को अब्यूज नहीं किया, उसने इनकरेज किया और कहा अच्छा करते हो। क्योंकि टाइथ एक पार्टनरशिप है, एक कवनेंट है, एक वाचा है कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, मैं उस दिए में से तुझे वापस दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आज जिस वचन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं इसको आज कंप्लीट कैसे करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आज इसके हिस्से को, कुछ हिस्सों को छूने की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन वचनों को लोग आज मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें परमेश्वर किस रीति से बोलता है। आज जो कुछ लोग अज्ञानता फैलाते हैं, अज्ञान के आड़ में, वो है ज्ञान नहीं, वो एक्चुअल में अज्ञानता है। तो हम ये समझेंगे कि बाइबल उस विषय में क्या कहती है। वचन कहता है, पौलुस जब वचन सुनाता था तो लोग घरों में जाके बाइबल खोल के जांच करते थे कि क्या ये वचन सही है जो पौलुस सुना रहा है। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी है क्या कि आप घर जाके खुद भी इन वचनों को पढ़ें, क्या सच में मैंने सच बोला है, क्या सच में मैंने सही कहा है। आप खुद भी पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करें कि जो वचन आपको प्रीच किया जा रहा है कि वाकई ऐसा है। आज लोगों को वचन का मालूम नहीं, वो इधर से कुछ सुनते हैं, इधर से कुछ बोलता है, यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि मुझे तो इसी बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, जो बोल रहे हैं वो भी इंसान है। फर्क तब पड़ता है जब हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे 10 लाख लोग कुछ भी कहें। कितने इस बात से एग्री करते हैं? आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए आज दिया है। सबसे पहले हम फादर को पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत में। मैं आपको वचन समझा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। यहां पर पिता शब्द आया है। फादर शब्द उत्पत्ति में ही आ गया था, और उस उत्पत्ति शब्द को जब हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास इब्रानी भाषा की बाइबल है तो उसे भी एक बार जरा दिखा दीजिए।
मैंने शब्द नहीं बोला, मैंने फुल सेंटेंस बोला है। अंदर कुछ समझदार व्यक्तियों को बिठाओ ताकि ये मेरी आवाज को आज सुन सकें, क्योंकि बहुत लंबा है आज का वचन। उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में पढ़ेंगे जहां इब्रानी वर्ड्स साथ साथ लिखे होते हैं। ओके, वो आ गया। Therefore shall a man leave his father and mother। इसको नीला मत करो, मेरे को आता है पढ़ना। ओके, वो जो फादर के साथ H1 लिखा है, H1 मतलब इब्रानी भाषा का पहला शब्द। यस, इसे क्लिक करेंगे, नीचे आता है इसका थोड़ी स्क्रीन आप इसको छोटा करेंगे जरा, मेरी स्क्रीन फट रही है, दूर जा रही है। यहां टेक्निकल कौन व्यक्ति है जो जिम्मेवार है इन चीजों का? इसका मतलब है H1 का मतलब अब, पिता, फादर। H1 इब्रानी भाषा, दुनिया की पहली भाषा, उसका पहला शब्द है H1, जिसका मतलब है फादर। यानी खुदा ने चुना कि इब्रानी भाषा का जो पहला शब्द होगा, जो भाषा ओरिजिनल भाषा है दुनिया की, उसका पहला शब्द होगा अब, यानी फादर। तो अब हम इस बात को समझेंगे और हम चलेंगे दूसरा राजाओं के पास। उसकी 2 अध्याय को हम खोलेंगे। आज जिन लोगों को प्रीचिंग सुनने की आदत है, कृपया हमें माफ कर दें, क्योंकि आज आप आराम से सुनेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टीचिंग में अलग तरह का मसा होता है। दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय उसकी 1 आयत। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तो एलिय्याह अलीशा दोनों गिलगाल से चले। एलिय्याह ने अलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, तू यहीं ठहरा रहे। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वो बेतेल को चले गए। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है यहोवा तेरे स्वामी को आज तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। अगर किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं, आप उसके शब्दों से उसे जानते हैं। बाइबल कहती है, जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तुम्हारे मुंह के ऊपर होगा। यहां पर जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरे राजा पुस्तक जो पढ़ रहे हो, आप जानते हैं इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का जो लेखक है वो है प्रॉफेट यिर्मयाह। यिर्मयाह, यशाया, यहोजकेल, दानियल, दीज आर द मेजर प्रॉफिट्स। इन्हें मेजर प्रॉफिट्स कहते थे। अबोधा, मीका, योना, दीज आर द माइनर प्रॉफिट्स। इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहते थे। तो ये जो मेजर प्रॉफिट्स बाइबल में जो लिखे हैं, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, यहोजकेल, तो एक मेजर प्रॉफिट ने ये पुस्तक लिखी है। आप लूका की पुस्तक, सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। लेकिन लूका एक डॉक्टर था, लूका एक वैद्य था। जब लूका अपनी पुस्तक को लिखता था तो उसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ इस पर रखकर इसको चंगा किया। उसने पूरी डिटेल में हीलिंग लिखी है। अगर आपको हीलिंग अच्छी तरह से पढ़नी है तो लूका की पुस्तक पढ़ें। क्यों? क्योंकि लूका की पुस्तक में जो चंगाई की डिटेल लिखी है वो एक डॉक्टर के नजरिए से लिखी है, कंप्लीट एंड तकरीबन कंप्लीट। हम सब एक जैसे हैं, पर अगर एक मछुआरा डिटेल को लिखेगा वो उस तरह से नहीं लिख पाएगा जिस तरह से डॉक्टर लिख देगा। तो लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था,
तो उसने जब जीसस की हीलिंग्स को लिखा, उसने बड़ी डिटेल में लिखा है कि कब किसने यीशु को छुआ, यीशु ने छुआ या कैसे चंगा किया, बुखार को डांटा और हाथ रखा। बाकियों ने कहा कि यीशु ने उसे चंगा किया, लेकिन उस लूका की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसने अकेली अकेली हीलिंग डिटेल में लिखी। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मायने रखता है कि पुस्तक जिसने लिखी है उसका राइटर कौन है। तो इस पुस्तक का जो राइटर है वो एक मेजर प्रॉफिट है, यिर्मयाह। तो जब कोई मेजर प्रॉफिट या आप किसी प्रधानमंत्री को जब भाषण देते हुए सुनते हैं, आप उनके शब्दों का चुनाव अगर देखते हैं तो एक गली का जो लीडर होगा और प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत फर्क होता है। पोप साहब भाषण देने के लिए जब आते हैं या वचन देने के लिए आते हैं या कोई स्पीच देते हैं, आप उनके शब्दों को देखो, नपे तुले, क्लीन, वेरी पावरफुल, वो अपना वचन देते हैं। या कोई भी स्पीच भी अगर देते हैं, नॉर्मल स्पीच भी देते हैं, मीडिया के साथ भी, कुछ भी साथ, आप कोई भी देख लो। तो जब ये मेजर प्रॉफिट्स लिख रहे हैं तो इनके वचन पढ़ने जरूरी है कि ये किस तरह से लिख रहे हैं। अब ये यिर्मयाह क्या कह रहा है, कहता बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे। ये चेले थे, बेतेलवासी थे और अलीशा के पास आकर कहने लगे। हमें यह समझना पड़ेगा, अब एलिया और अलीशा दोनों स्वर्ग में जाने से पहले बात कर रहे हैं। एलिया स्वर्ग में उठाए जाने वाला है और ये दोनों बात कर रहे हैं। और यहां पर एंट्री होती है कि बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। अब दूसरा राजा 2:3 जब लिखा जाता है, एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स, सन्स का अगर आप हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बेन, यानी एक मेजर प्रॉफिट। बेन का आप ये शब्द यूज किया उसने, कहता बेन में चेले लिखा है। इब्रानी भाषा जो ओरिजिनल भाषा है उसमें चेले नहीं है, उसमें लिखा है बेन। बेन का मतलब होता है ए सन, एक बेटा। तो उसने कहा भविष्यद्वक्ताओं के बेटों में से अलीशा के पास आकर वो कहने लगे कि यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेने को है। क्या वो एलिया के शारीरिक बेटे थे? नहीं, वो उसके आत्मिक बेटे थे। अगर आत्मिक पुत्र, आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एक मेजर प्रॉफिट ये गलती नहीं करता। वो चेले लिखता, वो कलीसिया लिखता या उन किसी और शब्द से उनको लिखता, कहता द बेन ऑफ प्रॉफिट्स। बेन का मतलब है ए सन, ए बिल्डर ऑफ द फैमिली नेम। कहता वो आए और उसने कहा कि यहोवा आज, अब समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना, आज टीचिंग सुन रहे हो। मान लीजिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ओके, और मेरे को परमेश्वर की समझ है कि ये एक्चुअल सिनेरियो क्या चल रहा है, और मैं लिख रहा हूं एंड द सन्स ऑफ द प्रॉफिट केम। सन्स, वो सारे सन, सारे फॉलो करने वाले आए और कहने लगे। अब वो अगली बात जो लिख रहा है वो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, वो वही स्टेटमेंट लिख रहा है जो उन बच्चों ने एलीशा को दी। क्या कहता? आज यहोवा तेरे स्वामी को, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर, स्वर्ग पे ऊपर उठा लेने को है। अब जब मैं लिख रहा हूं कि वो आए, मेरी निगाह में वो सन्स हैं, बट जब वो सन्स आए वो एलीशा को क्या कह रहे हैं कि तेरे स्वामी को, इब्रानी भाषा का 113 शब्द, तेरे एडॉन को, मतलब तेरे कंट्रोलर को, तेरे मास्टर को, तेरे ऑनर को, इब्रानी भाषा का 113
13वां शब्द। अब समझने वाली बात यह है, परमेश्वर का जो मसा था वो चेलों के ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो दूसरे चेले थे, क्योंकि यिर्मयाह ने जब ये पुस्तक लिखी तो उसने वो अपनी तरफ से लिखा जो वो समझता था, जो है था कि द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स केम। पर आगे जो उसने लिखा वो स्टेटमेंट थी जो सन्स ने दी थी, क्या? कि आज तेरा पिता तेरे कंट्रोलर को स्वर्ग में उठा लेने को है। मतलब वो भी पूरी तरह से फादर सन रिलेशनशिप में एलिया के साथ नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना मसा उन चेलों की बजाय अलीशा को दिया था। क्यों? बाइबल कहती, जब वो 11 आयत में लिखते हैं, देखते हैं, जब वो चलते चलते बात कर रहे थे, कौन? एलिया, अलीशा। एक अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों ने उन्हें अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। अलीशा देखता और पुकारता रहा, बोलता रहा, हाय मेरे पिता। क्या बोलता रहा? हाय मेरे पिता। इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, ये वही पिता शब्द है। लोग बोलते शायद उसने बुजुर्ग कहा हो, शायद उसने कुछ अलग कहा हो। ये वही शब्द है, H1, अब। वही शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला था कि इंसान अपने माता पिता को छोड़कर, ये वो वचन है जो खुदा के मुख से निकला था। अब यही वचन एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे अब। तो बाइबल कहती, जब वो पुकार रहा था तो एलिया की जो चद्दर थी वो नीचे गिर गई, और जब उसने उठाई तो वो मसा और वो आत्मा अलीशा के ऊपर ठहर गया। अलीशा ने कहा, एलिया कहता, आज मुझे स्वर्ग पे उठा लेने को तो चला जा। अलीशा मना करता रहा। जब उसने बार बार मना किया तो उसने, एलिया ने कहा, तुझे क्या चाहिए बता। उसने कहा, मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। बहुत से लोगों को पता क्या लगता है? दुगना भाग मतलब अगर एलिया के पास 100 मसा था तो अलीशा के पास 200 था। ऐसा नहीं है। पुराने नियम में जो बड़ा बेटा फैमिली का होता था उसको दुगना हिस्सा मिलता था। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 किलो सोना है और मेरे 10 बच्चे हैं, मैं सबको 100-100 ग्राम दे दूंगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता था उसको 100 ग्राम नहीं मिलता था, उसको 200 ग्राम मिलता था। तो वो जो 10 बच्चे होते थे उनके 11 हिस्से आप मान लो करके, 2 हिस्से पहले बेटे को दिए जाते थे या बेटी, जो भी पहलौठा होता था, और बाकी 9 बांट दिए जाते थे। तो अलीशा इस बात पर क्लेम कर रहा था कि तू ही मेरा फादर है, और मैं जेठा होने के नाते क्लेम करता हूं, क्योंकि क्लेम भी लीगल होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं क्लेम करता हूं कि दुगना मसा मुझे दिया जाए। तो दुगना मसा इसलिए अलीशा को मिला था क्योंकि वो उसने अपना प्रूफ किया था अपने पिता को ना छोड़ के कि मैं तेरा रियल स्पिरिचुअल सन हूं और मैं लोगों की बातों में नहीं आने वाला हूं। और इसलिए एलिया ने कहा था, तूने कठिन बात मांगी है, पर अगर तू वचन पे चला है, और दूसरा तेरी आत्मिक आंखें भी अगर खुली हैं, तू मुझे स्वर्ग में जाता हुआ देख लेगा। तू सिर्फ शारीरिक रूप से मेरी अधीनगी नहीं कर रहा है, आत्मिक रूप से भी तू प्रभु के साथ अगर वफादार है, तो वो आत्मिक बवंडर तुझे दिखेगा और तुझे दुगना मसा मिल जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?